नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सरकार के 2022 के परिसीमन को मंजूरी दे दी। इसके चलते अब ओबीसी आरक्षण के साथ ही राज्य में पंचायत चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और राज्य चुनाव आयोग को 1 सप्ताह में पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए। वहीं सीएम शिवराज ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत भी किया है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को बड़ी राहत दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय और पंचायत चुनाव करवाने के आदेश दे दिए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण का आंकड़ा 50% से ऊपर न हो। साथ ही कोर्ट ने 1 हफ्ते में चुनाव की अधिसूचना जारी करने के लिए निर्देश भी दिए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐतिहासिक फैसला बताते हुए इसका स्वागत किया है। लेकिन हमारा संकल्प था, जो विधानसभा में भी मैंने व्यक्त किया था, कि हम चुनाव में जाएंगे लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ जाएंगे। आज वो संकल्प पूरा हुआ। सचमुच में मैं अभिभूत हूं। अंततः सत्य की विजय हुई। ओबीसी को भी न्याय मिला और अब खंबा नोच रहे हैं। इस फैसले के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने हर वो कोशिश की है जिससे कि नगरीय निकाय के चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के हों। हमारी सरकार ने चुनाव रूटीन पर मध्य प्रदेश के अंदर हम कर रहे थे। ओबीसी आरक्षण के साथ प्रोसेस शुरू हो गई थी। चुनाव बिल्कुल अंतिम दौर में थे, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व ने मिलकर के चुनाव को बाधित किया और बाधित करके किस प्रकार से ये चुनाव रोका जाए और मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी वर्ग को अवसर न मिले, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के इसके प्रयास किए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पूर्व सीएम कमलनाथ ने नाकाफी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मामले में राहत प्रदान करने का निर्णय दिया है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन हमारी सरकार द्वारा 14% से बढ़ाकर 27% किए गए ओबीसी आरक्षण का पूरा लाभ ओबीसी वर्गों को अभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि निर्णय में ये उल्लेखित है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। हम ओबीसी वर्ग का भला करने की कोई उम्मीद शिवराज सरकार से नहीं थी। ओबीसी आरक्षण के मामले ने इस कदर तुल पकड़ा कि सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया। आखिरकार उस पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और ये साफ हो गया कि निकाय और पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। चैतन्य भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नुपुर धमीजा जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। इसके अलावा पवन कुमार पटेल जी हैं, महासचिव हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। नुपुर जी, सबसे पहले मैं यही आपसे जानना चाहूंगा कि कोशिश 27% आरक्षण की थी। मध्य प्रदेश में जो शेष आरक्षण बचता है SC/ST के बाद, वो 14% है। सरकार ये कह रही है कि जिलेवार आरक्षण दिया जा सकता है, तो क्या स्थिति है? 50% की लिमिट को एक्सीड किए बिना कैसे ओबीसी को ज्यादा आरक्षण मिल सकता है इस सिचुएशन में जो फैसला आया है? देखिए, जैसा कि हम इस मामले के ऊपर रोज हमारी बातें हो रही हैं, ओबीसी आरक्षण को लेकर डेली हम इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में आज जो पंचायत चुनाव पर अब जो ओबीसी आरक्षण के को लेकर जो फैसला आया है कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव होंगे,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से 1 हफ्ते के अंदर चुनाव की अधिसूची जारी करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछला वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट के आधार को मानकर पंचायत चुनाव में आरक्षण देने का आदेश दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि 50% से ऊपर आंकड़ा नहीं होना चाहिए। इससे पहले ट्रिपल टेस्ट का पालन करते हुए पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने रिपोर्ट पेश की थी। और अगर हम बात करें कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 50% से ऊपर आंकड़ा नहीं होना चाहिए और किस तरीके से हम ओबीसी आरक्षण को लेकर जिन मुद्दों पर ये याचिका दायर की गई उन मुद्दों को लेकर अगर हम बात करें कि हमारी हर चीज हम फुलफिल करा सकें तो ये माननीय हमारे सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट अदालत के ऊपर निर्भर करता है कि उनका फैसला अब भी क्या होगा। हमारी कल भी इसी पर बातचीत हुई थी और हमने इसी बारे में ये चीज मैंने बोला था कि 2-3 दिन में ये फैसला आ जाएगा और देखिए आज ये फैसला आया कि 50% से ऊपर आंकड़ा नहीं होना चाहिए। अब ये माननीय सर्वोच्च उच्च न्यायालय पर निर्भर करता है कि वो क्या डिसीजन देती है ओबीसी आरक्षण को लेकर और कानून की नजर से हमें उस फैसले को मानना ही होगा। ठीक है, मैं पवन जी आपके पास आ रहा हूं। आप लोग तो जो आयोग बना उसकी संवैधानिकता पर सवाल उठा रहे थे, अब फैसला आ गया तो आप लोग ये कह रहे हैं कि तो पहले जैसी स्थिति आ जाएगी तो उसमें नया क्या है, तो फिर सरकार दूसरी तरफ इससे अपनी जीत बता रही है। नहीं देखिए, हम नहीं बोल रहे, ये सच है कि इसमें नया क्या है, ये तो सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है। और शिवराज सिंह चौहान आज इतना खुश क्यों हो रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को संघ जो एक कैसेट दे देता है वही कैसेट बोलते हैं, आप कुछ भी पूछते रहिए उसका जवाब नहीं देंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट के आधार पर इनको रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा था, इन्होंने प्रॉपर सही ढंग से रिपोर्ट सबमिट नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के वक्तव्य था इनके द्वारा जो भी जानकारी पेश की गई वो एक दस्तावेज का पुलिंदा था, उसके आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट के वक्तव्य है। फिर इन्होंने जब इनको लगा कि अब हम क्या करें, फिर इन्होंने उसको सुधार के जो भी पेश किया उसके बाद ये निर्णय आया। और जो निर्णय आया इसमें ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं, लेकिन ये ऐतिहासिक निर्णय शिवराज सिंह चौहान बता रहे हैं, ऐतिहासिक निर्णय कहां से हो गया, हमको तो समझ से परे है। 14% आरक्षण तो पहले ही से था, अभी फिर से 14% हो गया, उसमें ऐतिहासिक निर्णय क्या हो गया? पहले इन्होंने आरक्षण को शून्य कराया, फिर आरक्षण को शून्य करा के 14% करा दिया, अब 14% करा के अपनी पीठ ठोक रहे हैं। हमारे इतिहास गवाह है, हमारी कांग्रेस का हर चीज स्टैंड क्लियर है। इसमें जो लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस, ये घबरा ये लोग रहे हैं, कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है, कांग्रेस का इतिहास किया है। कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने 14% आरक्षण दिया, ये जो नकार दे कि गलत बोल रहा हूं, कांग्रेस ही वो पार्टी जिसने नगरीय निकाय ग्राम पंचायत में आरक्षण दिया, ये बोल दे झूठ है। इसके बाद कांग्रेस के ही कमलनाथ थे जिनको 15 महीने से कम समय काम करने को मिला, उसमें उन्होंने 27% आरक्षण देकर सिद्ध कर दिया कि ओबीसी वर्ग के हित ऐसी है। अब ये घबरा गए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी की चिंता नहीं करती, किसी भी वर्ग की चिंता नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ सत्ता दिखाई देती है। लेकिन आप लोगों को ये तो पता था ना कि जब भी ये मामला जाएगा अटकेगा, उसके लिए कम से कम सरकार ने जो प्रक्रिया है अब वो तो पूरी की है ना ट्रिपल टेस्ट की। सर इसके लिए तो श्रेय देना पड़ेगा सरकार को, आप लोगों ने दे दिया, लेकिन वो कोर्ट में जब भी याचिका लगती वो अटक था। नहीं तो दिया, वही तो बोले, सरकार तो इनकी है ना, अभी उसको बहाल कराएं। हमारी सरकार होती तो हम देते, हमने उसको अध्यादेश में पास कराया, उसको दिया। ये भाजपा का इतिहास है, पहले ऐसे जो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के तो ये कहता है कि 50% से अधिक नहीं दे सकते, आप तो 27%, आप लोगों के पास क्या प्लान था देने का? 27% कैसे? तमिलनाडु जैसे राज्य भी हमारे ख्याल से अपने इंडिया के अंदर के ही राज्य हैं। सर वो समय देश के राज्य नहीं है, ये सरकार में हमारी सरकार होती तो हम चाहे पैरवी करते, निकालते, नहीं तो करते ना। अब सरकार इनकी है ना, मैं तो विपक्ष में हूं। गाइडलाइंस से अगर मेरी सरकार होती तो हम जो कमलनाथ जी ने प्रॉमिस किया तो उस पर कटिबद्ध थे, लेकिन वो अटका ना मामला पूरा कोर्ट के अंदर जाकर। कम से कम अब जो कानूनी रूप से चीजें निकलकर सामने आई हैं, इसमें आपको लगता है कि सरकार ने पक्ष रखा, उसकी वजह से चीजें बार-बार अटका रहे हैं? नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि अटकाने के लिए तो आप ही तो बता रहे हैं, आपके नेता कोर्ट गए थे।
अरे हम अटकाने के लिए गए तो बड़ा मुश्किल है। विवेक तनखा जी गए थे परिसीमन, जो आज कोर्ट ने दिया है कि 2022 के परिसीमन के हिसाब से चुनाव होना चाहिए। ये पिछला चुनाव 2014 के परिसीमन से कर रहे थे। रोटेशन प्रणाली के लिए विवेक तनखा गए थे, गलत प्रचारित कर रहे हैं। इनमें हिम्मत नहीं है कि सच का सामना कर सके। मेरा एक सवाल का जवाब कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता दे दे। अगर ये ओबीसी वर्ग के हितैषी थे तो जब 15 साल तक शिवराज सिंह चौहान थे पूर्ण बहुमत के साथ, तब उन्होंने ओबीसी का आरक्षण क्यों नहीं दिया? इसका जवाब कोई भारतीय जनता पार्टी नेता नहीं दे, उसके मुंह में दही जम जाता है। आज ये समझ रहे हैं कि इनकी सत्ता जा रही है। एक एग्जांपल 2 सेकंड में देना चाह रहा हूं कि आपको याद होगा दिल्ली की सड़कों पे जब किसान बैठे हुए थे तो उनको आतंकवादी बोला जाता था, और जब इनको उत्तर प्रदेश चुनाव की चिंता लगी कि अब हम उत्तर प्रदेश हार जाएंगे तो चुनाव बिल वापस ले लिए। 750 किसान अपनी जान से हाथ धो बैठे। उसी तरह का ये भी है ओबीसी के वर्ग के साथ। इन्होंने कभी न्याय नहीं किया, कभी इन्होंने ओबीसी वर्ग को आरक्षण की पैरवी नहीं की। हमेशा कांग्रेस का इतिहास है और ओबीसी वर्ग जाग चुका है। अब इनके ये मिठाई खिलाने से कुछ नहीं होने वाला है। चैतन्य भट्ट जी, आज का जो दिन बीजेपी एक तरफ सेलिब्रेट कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस सवाल उठा रही है। इस फैसले के बाद फायदा सबसे ज्यादा किसको मिलते हुए दिखेगा अगर राजनीतिक रूप से देखें तो? नहीं, देखिए लोकेंद्र जी, इसमें किसी का कोई फायदा नहीं है। ना ओबीसी का फायदा है, ना भारतीय जनता पार्टी का फायदा हो, ना कांग्रेस का। सवाल इस बात का है कि तमाम राजनीतिक दल इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का ये आदेश है कि कोई भी आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना है। उसके बाद भी जबरदस्ती की कवायद ये लोग करते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस। कांग्रेस कह रही है कि हम 27% दे देते। भाई 27% कैसे दे देता जब ऑलरेडी 36% SC ST और जो सवर्ण वीकर सेक्शन है उसके हिसाब से 36% वो होता है और 14% ओबीसी है, तो 50% तो ये हो गया। अब आप 27% अगर दे दोगे तो वो तो 50% से ज्यादा हो जाए, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की मनाही है कि 50% से आरक्षण होना नहीं चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसलिए को ऐतिहासिक बता रही क्योंकि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप बिना आरक्षण के चुनाव करो। उसको रिव्यू पिटीशन में डाला गया और जो पेश किए गए आंकड़े उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है आप दे दीजिए आरक्षण, लेकिन वो आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना। मेरा कहना ये है कि अगर कोई भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी अगर ओबीसी की इतनी मसीहा बनने की कोशिश कर रही है तो वो 50% क्या 70% दे दे उम्मीदवारों को टिकट। भाई अगर आप ओबीसी को बहुत महत्व देना चाहते हैं, आपकी बहुत मोहब्बत है ओबीसी से, और 50% तक अगर आबादी आप बता रहे हैं सर्वे के हिसाब से, तो आप खुद अपनी पार्टी के जो कैंडिडेट है उनको 70% 80% 100% ओबीसी उम्मीदवार खड़े कर दें, उसमें तो कोई सुप्रीम कोर्ट की रोक नहीं है। लेकिन ये सब भूल भुलैया ये लोगों को बरगलाने की स्थिति है। आप देखिए कि आज ही के निर्णय के बाद ओबीसी के जो महासंघ है वो कह रहा है कि हमको 51% आरक्षण होना चाहिए, और 35 से कम है मानेंगे नहीं। उसके बाद वो मध्य प्रदेश बंद जैसे कि आंदोलन की बात कर रहे हैं। तो ये सारा जो खेल है, ये सब सारी कवायद होती है लोगों को बरगलाने की, ओबीसी को अपनी तरफ लुभाने की। देखिए साहब, हमने तो बहुत प्रयास किया, पहले भी हम कोर्ट गए, उसके बाद हमने रिव्यू पिटीशन भी डाला, लेकिन अब क्या करें, सरकार सुप्रीम कोर्ट मान नहीं रही है। अभी भी स्थिति वही, जो पहले 14% था ओबीसी का आरक्षण, वो अभी भी 14% है, उसमें कोई बढ़ोतरी तो हुई नहीं है। अब ये पार्टी तय कर ले कि वो कितने प्रतिशत ओबीसी उम्मीदवारों को उतारती। कह तो जरूर रहे दोनों पार्टी के हम 27-27% उम्मीदवार उतारेंगे चुनाव में, लेकिन हमारा तो कहना है कि भाई आप 27% क्यों, अगर आप 51% बता रहे हैं आबादी ओबीसी की, तो आप 51% उम्मीदवार दो। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर आप 27% ओबीसी कर देते हो तो आप दूसरों का हक मारोगे, SC ST का आप कम करोगे, तो वो भी एक बड़ा भारी सिरदर्द। तो मुझे लगता है कि ये सारा जो कुछ भी है ये एक पॉलिटिकल स्टंट, इससे कोई फायदा किसी को नहीं होने वाला है। ये ठीक है कि दोनों अपनी तरफ से। और एक सवाल और सर चैतन्य भट्ट जी, आपको लगता है कि बिना SC ST का आरक्षण छेड़े किसी भी सूरत में जो 14% की हम बात करें उससे ज्यादा दिया जा सकता है? और कुछ जगहों पर जो ये कहा जा रहा है कि जहां पर ओबीसी की संख्या ज्यादा है वहां पर हम ओबीसी को आरक्षण देंगे, इसका मतलब तो यही है कि SC ST का कम किया जाएगा वहां पर? निश्चित तौर पर भाई देखिए, जब स्पष्ट आदेश है हाईकोर्ट के कि आप आरक्षण के साथ चुनाव करवाएं, लेकिन आंकड़ा 50% से ज्यादा नहीं होना है, और ये हर बार कह चुका है सुप्रीम कोर्ट। तो पहली बार नहीं था, 7 जजों की संविधान पीठ थी, उसका जब स्पष्ट आदेश है कि 50% से ज्यादा आरक्षण आप नहीं दे सकते। भाई दूसरे लोग भी तो हैं, दूसरी जातियां भी हैं जो इसी देश की नागरिक हैं, उनके भी अपने अधिकार है। आप अगर ओबीसी को
और जनसंख्या के हिसाब से ये मान के चल रहे हैं कि 51% है या 48% है और साधारण के हम आपको आरक्षण देना चाहते हैं, तो आपको SC/ST का कम करना पड़ेगा। वो भी संभव नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहेगी कि हम SC/ST का आरक्षण कम करके और OBC को दे दें, क्योंकि वो वर्ग भी नाराज हो जाएगा। तो इन परिस्थितियों में मुझे लगता है कि कोई फायदा नहीं हुआ है सारी कवायद का। सुप्रीम कोर्ट में लाखों करोड़ों रुपया वकीलों को दिया गया, उनसे पैरवी करवाई गई, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। आज भी 14% के आधार पर ही आपको आरक्षण देना पड़ेगा। ठीक सर, प्रहलाद कुशवाहा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। मैं आ रहा हूं उसके बाद पवन जी आपके पास भी। प्रहलाद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और एक तरफ आप लोग जश्न मना रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ रही है कि नया क्या मिला इस फैसले के बाद। 14% तो पहले ही मिल रहा था और उससे ज्यादा आप देंगे तो 50% क्रॉस होगा। तो क्या उस स्थिति में SC/ST का आरक्षण कुछ जगहों पर कम करने की कवायद करेंगे आप लोग? लोकेंद्र जी, देखिए बहुत स्पष्ट सी बात है। जश्न तो ओबीसी के अधिकारों का जो चुनाव में उनको आरक्षण नहीं मिल रहा था, तो ओबीसी के साथ भारतीय जनता पार्टी शुरू से खड़ी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से निर्णय आया है माननीय उच्चतम न्यायालय का, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ओबीसी के अधिकारों को लेकर उनके खुशी की बात है। तो खुशी ओबीसी को लेकर हो, चाहे EWS का आरक्षण की बात हो या हम सर्व समाज की बात करते हो तो SC/ST की बात हो, भारतीय जनता पार्टी अपने ईमानदारी के साथ, प्रतिबद्धता के साथ समाज और जो सभी वर्ग हैं उनके न्याय के लिए, उनके अधिकारों के लिए संकल्पित है और कहीं ना कहीं उनके साथ खड़ी है। लेकिन 14% से ऊपर आरक्षण दे पाएंगे क्या आप लोग? देखिए, निश्चित तौर पर हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि हम 14% आरक्षण जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम 27% से ज्यादा 30% तक ओबीसी को आरक्षण देंगे चुनाव में और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। उनको अधिकारों का जो उनकी आवश्यकता है उनको भारतीय जनता पार्टी उनको पूरे न्याय के साथ उनको उनका अधिकार देगी। पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी पवन जी। जी, मैं ये बोल रहा था, भट्ट साहब ने जो बोला कि बरगला रहे हैं, हम कहीं बरगला नहीं रहे, हम तो फैक्ट कर रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं, बताए ना, मेरी बात को बताएं कि 14% कांग्रेस ने दिया, नगरीय निकाय में नहीं दिया, 27% कमलनाथ ने दिया। मैं हम तो कोई बरगलाने का काम ही नहीं कर रहे, हम तो एकदम फैक्ट बता रहे, इन्होंने नहीं किया। और दूसरी बात जो बता रहे हैं कि जो अपनी पार्टी में दे, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि आरक्षण के बिना चुनाव कराना है, तो सबसे पहले कमलनाथ जी ने बोला कि भले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया लेकिन हम पार्टी में 27% टिकट देंगे। तो फिर इनके अध्यक्ष जी बोले अब क्या करें, तो फिर उन्होंने बोला हम 27% से ज्यादा देंगे। ये नकल करने की जो प्रवृत्ति है, आज ये वोट बैंक अगर आज 27% का सर कुछ डेडलाइन है क्या? अगर आप ये कहते हैं 56% आबादी है तो फिर 27% क्यों, 56% दीजिए। चैतन्य भट्ट जी ने तो ये भी बात रखी, फिर 27% क्यों? जो आबादी 56% आपके नेता बताते हैं, उसको 27% क्यों? कि अगर सरकार जिसकी है वही तो, अरे पार्टी पे दीजिए ना सर, पार्टी तो आपकी है। निवेदन है कि सरकार जब यहाँ पे अपनी कांग्रेस पार्टी में 56% ओबीसी नेताओं को दीजिए सर। 27% का पहले आवे तो देंगे ना जहां जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो हम ही ने घोषणा की ना 27%, ये तो 27% नहीं बोल रहे थे। मेरी बात 2 मिनट पूरी हो जाने दीजिए। और ये जो बात कर रहे हैं कि संविधान में लिखा हुआ है कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए, संविधान का लिखा हुआ है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। और हमारे मध्य भारत में ही कई सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पे इस सीमा को पार किया गया है, तमिलनाडु है, तो अगर वहां पे पार हो सकता है तो आज सरकार भी है, अगर ओबीसी वर्ग का हित चाहती है तो ये पैरवी करा के लागू करवाए जनसंख्या के अनुपात में। विपक्ष तो नहीं कर सकता, जब हमारी सत्ता में रहती तो हम कराते। हमने 27, हम बरगलाने का काम ही नहीं कर रहे, हम तो फैक्ट बता रहे। ये जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जी खुद वहां प्रताड़ित है, आप इनसे पूछे, हमारे एक क्वेश्चन का जवाब दे दे, अगर इतने हित ऐसी है, आज ये मिठाई खिला रहे हैं, तो जब 15 साल तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री तब उन्होंने आरक्षण क्यों नहीं दिया? इसका जवाब नहीं देंगे, पूछ लीजिए, जवाब दे दे तो कहिए। कुशवाहा जी। पवन सेन जी और पवन पटेल जी की, और मैं इनकी छटपटाहट बहुत बहुत
गौर से देख रहा था। मैं देर से जुड़ा हूं, जरूर क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मैं इनको बड़े गौर से देख रहा था कि इनकी छटपटाहट की ओबीसी को आरक्षण मिल कैसे गया। हमने तो कांग्रेस पार्टी ने तो पूरा प्रयास कर लिया, भरकस प्रयास कर लिया कि कैसे इनको ओबीसी को अधिकारों से दूर कर दिया जाए, इनको आरक्षण न मिले, हम कोर्ट दर कोर्ट कैसे दौड़े, जिससे अब यहाँ पर आप सोचिए इनके नेता क्या कर रहे हैं। हमने तो अपना इतिहास बता दिया प्रहलाद जी, जनता देख रही है आपकी लुटिया डूब चुकी है इस बार। मेरे मित्र सुन लो, तो बताओ, जवाब दो ना। जी ने क्यों कहा, अरे सुन लो, जवाब नहीं देते आप, कोई कैसे कमलनाथ ने क्यों कहा कि हम फिर से कोर्ट हम क्या पूछ रहे हैं उसका जवाब नहीं दे रहे हो। वो संतुष्ट क्यों नहीं है? वो सब आप तो चाहते थे कि 1% का भी, अरे मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, आप रोटेशन प्रणाली और परिसीमन के हिसाब से चुनाव नहीं कर रहे। आप निश्चिंत रहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ओबीसी के साथ खड़ी है और आपके काले कारनामे जो ओबीसी के पीठ, अरे किसी के हित ऐसी नहीं हो यार, महंगाई बेरोजगारी सबके त्राय मची हुई है, निश्चिंत रहिए अपनी पार्टी के और अपने जो आपके पदाधिकारी उनके हित ऐसी हुआ। आने वाले चुनाव में आपको सबक सिखाएगा, आपको मुंह दिखाने लायक जगह नहीं बचेगा। ठीक, मैं आ रहा हूँ चैतन्य भट्ट जी, क्या जो अभी मध्य प्रदेश के जरिए ये रास्ता खुला है ओबीसी आरक्षण का, ये पूरे देश के लिए अब यहाँ से एक रास्ता खुल रहा है? क्योंकि और जगह भी अटके पड़े थे मामले, महाराष्ट्र का जिक्र बार बार हो रहा था, और इसके अलावा अगर सरकार ये बीच का रास्ता निकालते हुए कुछ जगह पर SC ST का कम कर आबादी के अनुसार 35% तक आरक्षण देती है, तो ये भी पूरे देश में एक रास्ता खुल सकता है कि ज्यादा आरक्षण ओबीसी को कैसे दिया जा सकता है। इस लिहाज से अगर देखें तो क्या बड़ा फैसला हुआ है? नहीं, ये तो देखिए, ये तो राज्यों में उसकी ओबीसी की संख्या क्या है उस पर डिपेंड करता है। कई जगह ओबीसी की संख्या कम है, मध्य प्रदेश में 51% में, जैसा कि सर्वे में बताया गया कि 51% है। तो उस आधार पे अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए एक ही रास्ता है कि आप अपने उम्मीदवार को आरक्षण दे दें, 50%, 60%, जितना प्रतिशत चाहते हैं तो उसको आप दे सकते हैं। लेकिन कानूनी तौर पे आप आरक्षण नहीं कर सकते ज्यादा, क्योंकि आप स्पष्ट तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप आरक्षण करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है उसको। तो जब 50% की सीमा है तो उसमें आप कैसे बढ़ा सकते हैं? या तो फिर वही दूसरा तरीका है कि आप SC ST और SC की सीटों को कम करें, या जो सवर्ण वीकर सेक्शन उसको कम करें। तो वो भी संभव नहीं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए संभव नहीं है कि जो एक बार आरक्षण तय हो चुका है किसी भी वर्ग के लिए, उसको कैसे कम कर दे। आरक्षण तो इतना बड़ा मुद्दा है पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि जिसको 10 साल के लिए कहा गया था वो 70 साल तक भी चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह से किसी प्रकार से वो दूसरे वर्गों का आरक्षण जो है कम करके SC ST ओबीसी को ज्यादा बढ़ावा देगी। इधर तो ओबीसी पर 51% वो मांगने लगी है कि हमको 51% आरक्षण होना चाहिए। उसके लिए आप देखना कि 1-2 दिन में आंदोलन भी शुरू होने वाले। उनका स्पष्ट कहना है कि 33% से कम तो हम चाहते ही नहीं है। अब पॉलिटिकल पार्टियां ने ये घोषणा भी की कि हम अपने उम्मीदवारों को 27%। मैं इसी पर आखिरी सवाल ले लेता हूं प्रहलाद जी, क्या SC ST का आरक्षण घटेगा, और घटेगा तो क्या उससे उस वर्ग की नाराजगी मोल लेने के लिए सरकार तैयार है? नहीं, देखिए, मुझे लोकेंद्र जी लगता है कि ये बहुत कानूनी और पेचीदा मामला है। हम तो किसी हाल में किसी वर्ग का आरक्षण खत्म नहीं करना चाहते। हम साथ में खड़े हैं उनके, और ओबीसी को आरक्षण जिस प्रकार से कांग्रेस के कोर्ट दर कोर्ट दौड़ने के कारण खत्म हुआ था, ये उत्सव मना रहे थे। महाराष्ट्र का उदाहरण देके इन्होंने विवेक तनखा जी ने आरक्षण खत्म करवा दिया। तो हम सभी वर्गों के साथ में, सामान्य वर्गों को कभी आरक्षण नहीं मिलता था, चाहे वो नौकरियों का मामला हो, चाहे किसी भी सामान्य। चलिए, समय इतना ही है मेरे पास, लेकिन अभी भी कई इसमें कानूनी पेचीदगियां हैं, और सबसे बड़ा सवाल यही कि 50% के अंदर कैसे 14% से ज्यादा आरक्षण ओबीसी को मिल पाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।